सो हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 26 मार्च। ठीक है। सो लास्ट फ्राइडे को हमने जो एनालिसिस किया था उसके बाद प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा, और 27 मार्च के लिए एक्सपेक्टेड एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये है निफ्टी 5 मिनट का चार्ट। ठीक है। सो इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट जो है एक रेंज में चल रहा है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये एक जोन था जिस पे मार्केट जो है सेल ऑफ लिया था और इस जगह पे सपोर्ट लिया था जिसको हमने मार्क किया था। ठीक है। मार्केट ने दोबारा इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे सपोर्ट लेके वापस इसी सेलिंग जोन को टेस्ट किया और एक यहाँ हमको स्टॉप हंट मिला था। ठीक है। उसके बाद वापस मार्केट ने इसी लेवल को यहीं पे छोड़ दिया था। लास्ट टाइम फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल के नीचे अगर हमको कोई ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है 21,950 तक। ठीक है। लास्ट वाला वीडियो आप देखने। ठीक है। लेकिन मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग देके, गैप डाउन ओपन हुआ था 950 के लेवल पे ही मार्केट सपोर्ट लेके वापस इस जो रेजिस्टेंस था इसको टेस्ट किया और पूरे दिन एक रेंज बाउंड रहा। ठीक है। सो ये जो मंथली एक्सपायरी पे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था और मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था, सो हमारा जो सेटअप था ट्रेड वो बना ही नहीं। कहीं ना कहीं अगर मार्केट इसी लेवल के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करता और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता तो हमें उस तरीके का ट्रेड देखने को मिलता। बट मार्केट ने शुरुआत होते ही यहीं पे सपोर्ट लेके और पूरे दिन साइडवेज रहा। ठीक है। सो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अब मार्केट को एक रेंज मिल गई है इस मंथली एक्सपायरी के लिए, जो कि है एक तो 21,200 से लेकर के और नीचे जो ये सपोर्ट बना है 22,880 और फर्दर लेवल तक। ठीक है। ये हम लोग देखेंगे तो ये निफ्टी के लिए इस मंथ की एक रेंज बन गई है। ठीक है। कोई भी बड़ा मूव हमें इस रेंज के अपसाइड ब्रेकआउट होने पे या ब्रेक डाउन होने पर ही मिलेगा। टिल देन मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे मार्केट आते ही सेल ऑफ आ जाता है, यहाँ पे डाउन आते ही बाइंग आ जाता है। ठीक है। और आज लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी हमने मार्केट में निफ्टी के एनालिसिस को देखा था। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर मैं लाऊं 1 आवर के चार्ट पे निफ्टी को, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली एक साइडवेज रेंज में हो गया है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट डाउन था, उसके बाद में कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है। अक्यूमुलेशन यहाँ पे दिखी थी हमको। ठीक है। और इस रेंज के अकॉर्डिंग जो है मार्केट चल रहा है अभी। ठीक है। तो इस बीच में जो है उस तरीके की ट्रेड देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये प्रॉपर एक साइडवेज मार्केट है। ठीक है। रेंज जब ये ब्रेक होएगी जो कि है 22,200 की, तभी हमें क्लियर अप मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। और डाउन साइड में हमको जब 21,880 का जो लेवल था ये दोबारा से अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमें फर्दर एक अच्छा मूव डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो इस मंथ के लिए जो है निफ्टी वीक ही लग रहा है। बाकी मंथली एक्सपायरी को एक बड़ा मूव हो सकता है। क्यों? रीज़न क्योंकि 21 मार्च के बाद में निफ्टी जो है कहीं ना कहीं एक साइडवेज ही है और एक नैरो रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है। सो 5 मिनट का चार्ट जो है अगर इस पर हम दोबारा से देखें, ठीक है, तो ये जो डेट थी ये 21 मार्च की थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूरा मार्केट दो बड़े स्विंग लगे हैं। एक है ये, ठीक है, जो कि 21,175 और एक है 21,880 का लेवल। ठीक है। ये दो बड़े स्विंग लगे हैं इस टिल देन इस वीक के अंदर। ठीक है। ये जो रेंजेस है इन रेंजेस के अबव ही कहीं मिलता है तभी हम लोग इसमें प्राइस सेटअप को देखेंगे। ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी में भी हम लोग देखेंगे, अगर लास्ट टाइम हमने इसी को डिस्कस किया था जो अभी मैंने उसको छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग जोन था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। मार्केट यहीं कहीं रेंज बाउंड रहा था लास्ट टाइम को। ठीक है। हमने यहीं पे यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ये एक लेवल जो है टूटता है तो उसके बाद हमको ये वाला लेवल मिल सकता है 20,670 का लेवल। बट वही मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग ली और इसी लेवल को टेस्ट करके पूरा दिन रेंज बाउंड इसी लेवल के नीचे कहीं ना कहीं, ये मैं लेवल को मार्क करूँ तो इसी लेवल के नीचे मार्केट आज रेंज बाउंड रहा। ठीक है। तो फिन निफ्टी भी, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी भी थी, ट्यूसडे था। ठीक है। तो इसी रेंज के अंदर इसकी एक्सपायरी हुई है। तो निफ्टी में भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो एक ऊपर का 22,200 का लेवल है और नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे तो 21,880 का लेवल है, वो एक रेंज बन गई है इस मंथली एक्सपायरी के लिए। इसी के बीच में जो है मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है। सो फर्दर मैं बताऊँ, अगर इसी लेवल के ऊपर हमको ब्रेक मिलेगा तभी हम लोग अच्छा मूव देख पाएंगे। ठीक है। और इस लेवल के नीचे अगर कहीं ना कहीं फिर निफ्टी अगर कल डाउन देता है जो कि है 20,670 का लेवल, ठीक है, 20,670 के लेवल के नीचे अगर हम लोग देखें तो कहाँ तक मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है, तो एक हमें अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है फिर निफ्टी के अंदर कल या फिर इस एक मंथली एक्सपायरी पे जो कि है 20,500 तक के लेवल के लिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि मार्केट इतने टाइम से साइडवेज रह लिया है इसमें। ठीक है। सो अगर हमें डाउन साइड में ट्रेड देखना है तो हमें फिर निफ्टी में कल अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है ये लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद, जो कि है 20,670 का लेवल। 20,670 का लेवल ब्रेक होने के बाद, ठीक है, हमें दोबारा रीटेस्ट करने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है कोई, तो हमें इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। सो ये था फिन निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी अगर हम फिन निफ्टी को देखें एक बार, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है,
लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमने फिन निफ्टी में पहले भी देखा था, एक लार्जर इसमें जो है रेंज बनी हुई है, स्ट्रगल कर रहा है फिन निफ्टी काफ़ी लॉन्गर टाइम फ्रेम में, ठीक है। सो फिन निफ्टी में हमने देखा था कि मार्केट ने इस जो 21,000 का लेवल था इसके ऊपर एक फेक ब्रेकआउट देकर दोबारा से एक रेंज बना के ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। यहीं कहीं जो है मार्केट में फिन निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, जो कि था 20,400 का लेवल के आसपास, ठीक है। मार्केट को एक पॉजिटिव पुश मिलने के बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट को उस तरीके का पुश नहीं मिला है, ठीक है। 21,000 का लेवल फिन निफ्टी में अगर ब्रेक होता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें 20,800 के लेवल का ध्यान रखना चाहिए। 20,800 के लेवल के ऊपर हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, बट वही है कि हमें थोड़े से 200 पॉइंट ऊपर ही फिर एक बड़ा सेलिंग जोन आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से फिन निफ्टी जो है इन लेवल्स के बीच में रेंज बाउंड है पूरी तरीके से। नीचे का लेवल है 20,400 और ऊपर का लेवल है 20,900। तो इसी बीच में फिन निफ्टी की जो है एक्सपायरी रह सकती है अगली। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के बारे में भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। ये है लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएँ बैंक निफ्टी में, सो हमने लास्ट टाइम शायद 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कस किया था इसको, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं कि जो है एक रेंज बनी हुई है, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में, जो कि है 47,200 से जो है 46,070 तक की रेंज, ठीक है। इसी रेंज के बीच बैंक निफ्टी जब तक चल रहा है तब तक जो है बैंक निफ्टी वीक है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला था और उसके बाद हमें थोड़ा बुलिश होने का एक पर्पस मिला था, क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी जिस पे मार्केट बार बार पुल बैक लेके नीचे आ रहा था, ठीक है। सो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हुई थी और हमें अपसाइड मूव मिला था, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वाले लेवल का हम इंतजार कर रहे थे कि ये ब्रेक हुए तो हम ऊपर के साइड मूव करें, ठीक है। बट मार्केट में क्योंकि तुरंत इस लेवल से पहले ही एक सेल ऑफ आ गया यहाँ पे, तो हमने सेल ऑफ इस लेवल को मार्क किया था जो कि था 46,700, यानी 40 नियर बाय 47,000 का लेवल, ठीक है। इसी लेवल से हमको जो है सेल ऑफ मिल गया था और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था वही कि ये लेवल ब्रेक होगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे इस लेवल, ये लेवल हमारा क्या बनेगा, सपोर्ट। बट वही है, आज बैक डाउन लिया, इस लेवल पर वापस सपोर्ट करके रिटेस्ट करके रेंज बाउंड रहा मार्केट, ठीक है। कहीं ना कहीं अब जो है ये वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 टाइम 2 टाइम यहाँ पे सेलर ने अपना पुश दिया है, तो कहीं ना कहीं सेलर बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जो है ना दोबारा ओआई बिल्ड हुआ है सेलर का, ठीक है। तो ये लेवल जो है अब 46,560 का लेवल, अगर ये कल ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम लोग इस 46,000 के लेवल तक दोबारा आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा गैप है। अगर इसको मैं मेज़र करूँ, ऑलमोस्ट ये है 400 500 ऑलमोस्ट अबाउट 480 पॉइंट नीचे हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। सो ये बैंक निफ्टी के लिए कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं अपसाइड के लिए अगर बात करूं, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, तो डाउन साइड की तरफ वो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो हमें उस तरीके का ट्रेड नहीं मिलेगा जैसा आज हमने देखा, ठीक है। और अपसाइड अगर कहीं रहता है तो वो मुझे लगता है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी, और बेस्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें 46,940 के लेवल पे। 46,940 के लेवल पे हमें अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एसएल के साथ। क्योंकि अगर 46,000, क्योंकि ये जो लेवल है 47,000, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो फिर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकता है इस लेवल तक, ठीक है। सो ये है आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।